जम्मू कश्मीर पुलिस के एक नॉर्मल सी लगने वाली जांच ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनने जा रहे एक बड़े टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने में बड़ा और जरूरी किरदार निभाया है। श्रीनगर के नौगाम इलाके में 19 अक्टूबर को जैश-ए-मोहम्मद के कुछ पोस्टर्स चिपके मिले थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और देखते ही देखते पाकिस्तान के हैंडलर से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की परतें खुलती चली गई। इस मॉड्यूल में कट्टरपंथी बन चुके डॉक्टर, स्टूडेंट्स, मौलवी और अन्य पेशेवर लोग शामिल थे, जो एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए भारत के अलग अलग शहरों में बड़े हमलों की साजिश रच रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में 2900 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री, 2 AK-47 राइफल और अन्य हथियार बरामद किए, जबकि इस टेरर मॉड्यूल से जुड़े 9 लोगों को किस तरीके से जो संदिग्ध है उनको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये मामला इसलिए टेंशन देने वाला है क्योंकि इसमें डॉक्टर जैसे सम्मानित पेशे के लोग शामिल थे जो अपनी व्हाइट कॉलर जॉब की आड़ में देश को दहलाने के लिए हथियार और विस्फोटक जमा कर रहे थे। जांच में इन आरोपियों का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे हैंडलर्स के साथ टेलीग्राम और चैनलों के माध्यम से संपर्क में होने का खुलासा हुआ है। हम आपको इसकी पूरी टाइमलाइन बताते हैं और बताते हैं, देखिए क्या कुछ हुआ। देखिए, 19 अक्टूबर को श्रीनगर के नौगाम के बुनपोरा इलाके में रातों रात जैश-ए-मोहम्मद के धमकी भरे पोस्टर चिपके, जिसमें सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की धमकी दी गई। जेके पुलिस ने यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने नौगाम थाने में UAPA BNS एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज से 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि OGWRF निसार डार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद की पहचान हुई, जो नौगाम के ही निवासी थे। इन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की पहचान करने में पहली कड़ी बनी। इन ओवरग्राउंड वर्कर्स से जो पूछताछ हुई उसमें जेके पुलिस है उसको शोपिया के मौलवी इरफान अहमद तक पहुंचाया, जो GMC श्रीनगर का पैरामेडिकल स्टाफ था और नौगाम मस्जिद का इमाम भी था। इरफान ने डॉक्टरों को रेडिकलाइज करने में अहम भूमिका निभाई थी। तो देखिए, फिर जो 5 नवंबर का जिक्र करते हैं, 5 नवंबर को मौलवी इरफान से लंबी पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल राठर को ट्रेस कर गिरफ्तार किया गया। उसे श्रीनगर लाकर पूछताछ की गई, जहां उसने देश के अलग अलग शहरों में बम विस्फोट की प्लानिंग, विस्फोटकों के स्टोरेज लोकेशंस और अपने अन्य साथियों यानी कि डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर शाहिद सईद के बारे में उसने पूरी जानकारी शेयर की। शोपिया से मौलवी इरफान अहमद के फोन की जांच में पाकिस्तानी हैंडलर उमर बिन खत्ताब से जुड़े टेलीग्राम चैनल का भी खुलासा होता है। 8 नवंबर को डॉक्टर आदिल के बयानों के आधार पर फरीदाबाद पुलिस की मदद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल गनई को गिरफ्तार किया। उसे श्रीनगर लाया गया। उससे इस दौरान पूछताछ की गई और इस दौरान GMC अनंतनाग के डॉक्टर आदिल के पुराने लॉकर से एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई। मुजम्मिल पुलवामा का रहने वाला और फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी का सीनियर फैकल्टी मेंबर था, जो जैश-ए-मोहम्मद के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। अब देखिए, फिर 9 नवंबर का जिक्र करते हैं। 9 नवंबर को डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल से गहन पूछताछ में पुलिस को और जानकारियां मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल के फरीदाबाद के धौजा गांव के किराए के कमरे से विस्फोटक और हथियारों को बरामद किया। यहाँ हथियारों का जखीरा मिला। यहाँ से करीब 2900 किलोग्राम ID मटेरियल बरामद हुआ। आगे की पूछताछ में डॉक्टर उमर नबी का नाम सामने आया, जो इस मॉड्यूल का किंगपिन था और फरार हो चुका था। UP STF ने लखनऊ से डॉक्टर शाहीन सईद को गिरफ्तार किया, जो मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड, जानकारी मिल रही कि वो मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड थी और JEM की महिला विंग से वो जुड़ी हुई थी, यानी कि जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग से जुड़ी हुई थी। उसकी कार से भी एक AK-47 बरामद किया गया, जबकि मुजम्मिल ने अपने कार में छिपाई बंदूक फरीदाबाद के कचरे के डिब्बे में फेंक दी थी, जो बाद में बरामद कर ली गई।
अब 10 नवंबर को दिल्ली के रेड फोर्ट इलाके में I-20 कार में विस्फोट हुआ, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। हालांकि अब ये आंकड़ा बढ़ा, ये शुरुआती जानकारी थी। 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि कार विस्फोट से पहले दिल्ली के कई इलाकों में घूमी थी और जिसे डॉक्टर उमर नबी चला रहा था। उसके बाद लाल किले के पास स्थित सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में करीब 3 घंटे तक खड़ी रही और शाम 6:22 में वहां से निकली। महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर शाम 6:52 पर कार में ब्लास्ट हो जाता है, जहां अब इस पूरे केस को लेकर जांच पड़ताल की जा रही। जांच एजेंसियों का यह मानना है कि विस्फोट अनजाने में हुआ था। कार में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि IED रखा था, जो भी पूरी तरह से तैयार नहीं था और इसे कहीं और प्लान करना था, कोई और प्लानिंग थी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद डॉक्टर उमर नबी को पता चल गया था कि वे और उसके जो दूसरे साथी अब सुरक्षा एजेंसियों की पहुंच से दूर नहीं है। इसी हड़बड़ी में उन्होंने IED को रिलोकेट करने की कोशिश की और इसमें विस्फोट हो जाता है। फिर 11 नवंबर को रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों की गहन जांच से अन्य संदिग्ध की भूमिका भी उजागर हुई है। पुलवामा से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तारिक से I-20 कार का एंगल, आमिर से I-20 और सिम कार्ड प्रोवाइडर उमर राशिद आमिर का भाई और गुलाम नबी आतंकी डॉक्टर उमर नबी के पिता और डॉक्टर सज्जाद मल्ला आतंकी डॉक्टर उमर का दोस्त और शमीमा बेगम आतंकी डॉक्टर उमर की मां, ये तमाम जो है सबसे पूछताछ लगातार की जा रही है। हमारे सहयोगी इंदर हमारे साथ जुड़ गए। इंदर, सुबह सवेरे आप उस इलाके में भी पहुंचे थे, यानी कि ग्राउंड जीरो पर, जहां पर टीम लगातार सबूत इकट्ठा कर रही है। जरा सबसे पहले बताएं, अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए, अगर अपडेट की बात करें रंजना, तो इस वक्त जो NIA की टीम है वो खुद यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर है और यहाँ से जो तमाम सबूत हैं वो जुटाए जा रहे हैं अभी भी। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए, FSL की जो टीम जब ये पूरा ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जब FSL की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो FSL की जो टीम है वो 50 से ज्यादा यहाँ पर जो कार के पुर्जे हैं वो लेकर रोहिणी की जो लैब है उसमें उनकी जाँच की जा रही है और FSL की टीम की जो रिपोर्ट है वो संभवतः आज आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन कब आएगी इस पर अभी कहना थोड़ा सा जल्दी होगा, लेकिन उम्मीद है कि आज FSL की रिपोर्ट इस पूरे मामले पर आ सकती है। जब FSL की रिपोर्ट आएगी तभी यह साफ हो पाएगा कि आखिरकार जिस कार में I-20 कार में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें किस तरह का जो एक्सप्लोजिव है वो इस्तेमाल किया गया था। लेकिन देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जो सर्च ऑपरेशन है वो अलग अलग इलाकों में अभी भी चल रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल से लगातार पूछताछ चल रही है और एक ताजा अपडेट ये निकलकर सामने आया है कि डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो पहले भी यहां दिल्ली आ चुका था और डॉक्टर मुजम्मिल के फोन से राजधानी दिल्ली के कुछ पॉश इलाकों की जो तस्वीरें हैं वो पुलिस ने बरामद की है, सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद की है। डॉक्टर मुजम्मिल से जैसे जैसे पूछताछ चल रही है, कहीं ना कहीं एक के बाद एक परत खुलती जा रही है, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, ये जो पूरा टेरर मॉड्यूल है, अगर हम इसकी बात करते हैं रंजना, तो जिस तरीके से जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसके फोन से जो तस्वीरें बरामद हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए ये है कि टारगेट लाल किला बिल्कुल भी नहीं था, ये आपाधापी में किया गया जो ब्लास्ट है वो माना जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो टारगेट बहुत सारे थे, देश के कई इलाके निशाने पर हो सकते हैं। लगातार पूछताछ चल रही है और अगर हम डॉक्टर शाहिना की बात करें जो कि लखनऊ की रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर शाहिना जो है उसने भी पूरी पूछताछ में कबूला है कि पिछले 2 साल से वो लोग विस्फोटक इस्तेमाल इकट्ठा कर रहे थे और ये जो पूरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो लोग खंगालने की कोशिश कर रहे थे कि कहां पर वो आसानी से ब्लास्ट कर सकते हैं, कहां पर घटना को अंजाम दे सकते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह जो है उनको भी टारगेट करने का इनका पूरा प्लान था, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने इन लोगों को दबोच लिया और अब इनसे लगातार पूछताछ चल रही है। FSL की रिपोर्ट का आना कम से कम देखिए ये होगा कि साफ हो पाएगा कि क्या कुछ उसमें इस्तेमाल किया गया था और उसी का इंतजार सबको है। यानी कि हम पूरे इलाके की बात करें तो देखिए पूरा इलाका जो है, मैं एक बार तस्वीरें यहां पर दिखा देता हूं, पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है। लाल किले के आसपास का जो पूरा इलाका है इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों ने घेर रखा है। यहां पर दिल्ली पुलिस है, NIA की टीम है, साथ ही हम बात करें पैरामिलिट्री यहां पर तैनात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए ये जितना बड़ा टेरर मॉड्यूल अभी तक निकलकर सामने आया है ये और भी ज्यादा बड़ा है, इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। तो ये रंजना कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारियां संभव है। रंजना, ठीक है, बिल्कुल इंदर, हम आपके पास आ रहे हैं।